डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका पावरफुल मोटिवेशन चैनल पर। तो हमने आपका चैप्टर 6 जो है, इसके कवि का नाम क्या है आपको पता ही होगा। तो प्रभु कविता के हमने पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर करा दिए हैं। अब हम इसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। तो चलिए हम इनके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो आपके साथ के साथ लर्न करने हैं। और कल हम इसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और पाठ्य पुस्तक के जो इस चैप्टर के प्रश्न हैं उन दोनों का टेस्ट लेंगे। एक ही वीडियो में हम दोनों का टेस्ट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है आपका कि ईश्वर के प्रकाश का आभास हो रहा है। इसमें आपसे पूछा है कि ईश्वर के प्रकाश का आभास हो रहा है, तो इसका उत्तर है चंद्रमा की किरणों से। आपका सेकंड क्वेश्चन है ईश्वर की दया के विस्तार का अनुमान होता है, तो इसका उत्तर है सागर को देखकर। तो आपका तीसरा प्रश्न है परमेश्वर की मुस्कान की कुछ समानता दिखाती हैं, तो वो है आपका चांदनी में। आपका चौथा क्वेश्चन है असंख्य तारों को देखकर पता चलता है, तो आपका प्रश्न उत्तर है दीपमाला से प्रकाशित ईश्वर के विशाल मंदिर का प्रकृति पत्नी का अंशमाली कहा गया है, तो इसका उत्तर है ईश्वर को। अब आपका छठवां प्रश्न है मनुष्य का मनोरथ अवश्य पूरा होता है जब दयानिधि ईश्वर की दया हो जाती है। जब दयानिधि ईश्वर की उस पर दया हो जाती है तो तो ईश्वर उसकी सारी मनोकामना को पूर्ण कर देता है। इसी तरह आपके अष्टमिश प्रश्न हो जाते हैं फिनिश। अब आपके आते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न आपको दिया रखा है कि इंदु की विमल किरणें क्या बता रही हैं। तो इसका उत्तर सिंपल सा आपको भी पता होगा कि इंदु की विमल किरणें ईश्वर के प्रकाशमय स्वरूप का ज्ञान करा रही हैं। आपका प्रश्न नंबर सेकंड है जगत को लीला कौन दिखा रहा है, तो जगत को अनादि परमात्मा की माया लीला दिखा रही है। आपका प्रश्न 3 है सागर को देखकर क्या ज्ञात होता है, तो सागर को देखकर ईश्वर की दया के विस्तृत प्रसार का अनुमान हो जाता है। आपका प्रश्न चौथा है कि ईश्वर की प्रशंसा के गीत कौन गा रही है, तो सागर और नदियों की तरंगें ईश्वर की प्रशंसा के गीत गा रही हैं। आपका प्रश्न 5 है ईश्वर की मुस्कान का स्वरूप जानने के लिए कवि किसे देखने को कह रहा है। कवि ईश्वर की मुस्कान का स्वरूप जानने के लिए चांदनी को देखने के लिए कह रहा है। ईश्वर की हंसी की ध्वनि कहाँ सुनने को मिल रही है। ईश्वर की हंसी की ध्वनि नदियों के प्रवाहों की कलकल में सुनाई दे रही है। आपका प्रश्न 7 है ईश्वर के विशाल मंदिर में रात्रि में जलती दीपमालाओं के दृश्य का अनुमान क्या देखकर लगाया जा सकता है। जिसका उत्तर है आकाश में दमकते तारों के समूहों को देखकर ईश्वर के मंदिर में रात्रि में जगमगाती दीपमाला के दृश्य का अनुमान लगाया जा सकता है। आपका प्रश्न नंबर 8 है कि कवि ने प्रकृति को और ईश्वर को क्या क्या बताया है। तो कवि ने प्रकृति को कमलिनी बताया है और ईश्वर को सूर्य बता दिया है। आपका प्रश्न नंबर 9 है कि कवि ने ईश्वर को किस असीम उपवन का माली बताया है। तो कवि ने ईश्वर को षष्टि रूप या असीम उपवन का माली बताया है। आपका प्रश्न नंबर 10 है दयानिधि परमात्मा की दया हो जाने पर मनुष्य को क्या लाभ होता है। तो ईश्वर की दया होने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आपका प्रश्न नंबर 11 है प्रभु कविता का विषय क्या है। इसका उत्तर है प्रभु कविता ईश्वर को संबोधित रचना है। इसमें ईश्वर के स्वरूप तथा उसकी प्रेममयी दया की व्यापकता का दर्शन कराया गया है। अब आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपका लघुत्तरात्मक प्रश्न पहला है कि कवि जयशंकर प्रसाद ने ईश्वर के प्रकाशमय स्वरूप तथा उनकी लीला के विषय में क्या कहा है। प्रभु रचना के आधार पर आपको लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, हम शुरू करते हैं। आपका उत्तर है कवि जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि ईश्वर प्रकाशमय स्वरूप वाला है। उसके स्वरूप का कुछ अनुमान चंद्रमा के निर्मल तथा विशाल पृथ्वी को शीतल करने वाली किरणों को देखकर पता लगाया जा सकता है। कवि का मानना है कि उस अनादि ईश्वर की माया ही सारे जगत को मोहित करके नाना प्रकार के भ्रमपूर्ण दृश्य दिखाया करती है। आपका प्रश्न सेकंड है
कि सागर और लहरों को देखकर मनुष्य को ईश्वर के विषय में क्या ज्ञान प्राप्त हो सकता है। प्रभु कविता के आधार पर भी इसको भी लिखना है आपको। तो उत्तर है, प्रभु कविता में कवि जयशंकर प्रसाद बता रहे हैं कि ईश्वर बड़ा दयावान है, उसकी दया के विस्तार की कोई सीमा भी नहीं है। समुद्र को देखकर मनुष्य उसकी दया की अनंतता की एक झलक पा सकता है। लहरें भी मनुष्य को कुछ बताना चाहती हैं। लहरों के बहने से उत्पन्न कल कल ध्वनि और कुछ नहीं उसी सर्ववंदनीय ईश्वर की प्रशंसा के गान हैं। कवि का संकेत है कि प्रकृति के सभी अंग ईश्वर की महत्ता के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर ही बता रहे हैं। अब आपका प्रश्न तीसरा आपसे पूछ रहा है कि ईश्वर की मुस्कान और ईश्वर की हंसी के विषय में कवि जयशंकर प्रसाद ने प्रभु कविता में क्या कहा है, उसको आपको लिखना है। तो कवि ने कहा है कि ईश्वर मुस्कुराता है और हंसता भी है। कवि का यह विश्वास उसकी प्रभु कविता में सामने आ जाता है। कवि कहता है कि यदि ईश्वर की मुस्कान देखनी है तो तनिक चंद्रमा की चांदनी को देख लो, और यदि ईश्वर की मंद मधुर हंसी सुननी है तो नदियों की लोल लहरों की मंद मंद ध्वनि को सुन लो। ईश्वर तो सर्वव्यापी है, सभी जगह व्याप्त रहने वाला है। उसे जानने और समझने के लिए विश्वासी और भावुक हृदय चाहिए। अब आपका प्रश्न नंबर 14 है, तारकामंडल की ज्योति किसका पता बता रही है। इसका उत्तर है, अनंत आकाश में रात्रि को प्रकाशित करने वाले असंख्य तारे जब ज्योति बिखेरते हैं तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हो जाता है। यह दृश्य दर्शकों के हृदय में एक अनूठी कल्पना को जन्म देता है। उनको ऐसा आभास होता है कि यह अनंत आकाश उस अनंत परमेश्वर का दिव्य मंदिर है जिसमें रात्रि के समय दीपमाला सजाई गई हैं। इस प्रकार तारागणों की ज्योति उस परमेश्वर का पता बता रही हैं। अब आपका प्रश्न नंबर 5 है और आपका प्रश्न नंबर 6 है। तो आपका प्रश्न नंबर 5 आपसे यूँ कह रहा है कि प्रभु कविता में कवि ने ईश्वर के किन किन विशेष नामों से संबोधित किया है, आपको लिखने हैं। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। कवि ने ईश्वर को अनेक उपनामों से पुकारा है। कवि कहता है कि ईश्वर प्रेममय प्रकाश है। कवि ने यह भी कहा है और प्रेम और प्रकाश दोनों ईश्वर के प्रसिद्ध लक्षण माने जाते हैं। वह ज्योति स्वरूप है और परमपिता के रूप में समस्त जीवों पर अपने प्रेम की वर्षा करता ही रहता है। इसी प्रकार कवि ईश्वर को प्रकृति बधिनी का अंशमाली कहता है। प्रकृति यदि कमलिनी है तो ईश्वर उसे अपने प्रकाश से प्रज्वलित करने वाला सूर्य है। कवि इसे असीम उपवन का माली कहता है। यह सृष्टि रंग बिरंगे पुष्पों और वृक्षों से पूर्ण महापवन है और प्रभु उसके रक्षक माली के समान है। इस प्रकार कवि ने मधुर ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित की भी है। तो आपका प्रश्न नंबर 6 है जो लघु उत्तरात्मक का लास्ट क्वेश्चन है, जो आपका प्रश्न हो जाएगा। कवि जयशंकर प्रसाद को कौन सी आशा लगी हुई थी प्रभु कविता के आधार पर, इसको भी आपको लिखना है। तो आप लिखना स्टार्ट करते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद ईश्वर को दयानिधि मानते हैं, जो दया का अनंत भंडार है। उससे सभी को दया पाने की आशा लगी रहती है। सभी कहते हैं यदि मनुष्य पर ईश्वर की दया दृष्टि हो जाए, उसके किसी भी शुभ मनोरथ के पूर्ण होने में शंका नहीं रहती, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कवि भी इसी कथन के सहारे ईश्वर की दया आने की आशा लगाए हुए हैं। उसे आशा है कि ईश्वरीय कृपा से उसका मनोरथ भी अवश्य पूरा हो जाएगा। अब आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न फिनिश हो जाते हैं। अब हम शुरू करते हैं आपके निबंधात्मक प्रश्न। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो आपका निबंधात्मक प्रश्न जो है वो पहला, तो आपका प्रश्न नंबर 1 है, वो आपसे पूछ रहा है कि प्रभु कविता के शीर्षक की उपयुक्तता पर अपने विचार लिखिए। आपसे ये पूछ रहा है कि प्रभु कविता यानी उन्होंने जो कविता लिखी है उसका शीर्षक कितना उपयुक्त है, उसकी उपयुक्तता पर आपको अपने विचार देने हैं। तो हम अपने विचारों को अपने सरल भाषा में देंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आज का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर, प्रभु एक संबोधनात्मक शीर्षक है। प्रभु अर्थात हे प्रभु, यह एक संबोधन है जो कवि ने संबोधन में लिखा है कि प्रभु अर्थात हे प्रभु शीर्षक द्वारा कवि जयशंकर प्रसाद ने परमेश्वर को संबोधित करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। आपको भी पता है ईश्वर सभी का
प्रभु अर्थात स्वामी ईश्वर पूरी जगत का स्वामी है, उसको संबोधित करते हुए कवि ने जो जो बातें कही हैं, कवि ने जो जो भी बातें कही हैं वे सभी संबोधन के प्रसंग में उचित प्रतीत हो रही हैं, उचित ही लग रही हैं। कवि ईश्वर की महिमा का गान करते हुए सारी प्रकृति में उसके स्वरूप को प्रतिबिंबित देख रहा है। चंद्रमा की किरणों में उसका ज्योतिर्मय स्वरूप है। जगत में उसी की लीला प्रतिबिंबित हो रही है। क्या हो रही है? प्रतिबिंबित हो रही है। उसकी दया समुद्र की विशालता में व्यक्त है। उसकी कीर्ति लहरों के कल कल गान में गूंज रही है। इसी प्रकार कवि चांदनी में उसकी मुस्कान देखता है, नदियों के प्रवाह में उसकी हंसी सुनता है, तारा भरे आकाश में उसका महामंदिर आवस्थित है और वही सारी प्रकृति में उल्लास भरा करता है। इस प्रकार पूरी कविता में उस महाप्रभु की कीर्तिमयी विशेषताओं का ही वर्णन हुआ है। अतः इस रचना का शीर्षक प्रभु के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? मेरे मत से प्रभु शीर्षक सर्वथा उपयुक्त है। तो हमने अपने विचार दिए, तो हमारे विचार से प्रभु शीर्षक उपयुक्त है, उचित है। तो आपका प्रश्न नंबर कौन सा है? आपका प्रश्न नंबर सेकंड है। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, गलती से लिख गया है। यहाँ पर आपका प्रश्न होगा तीसरा। तो तीसरा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न 3 है, वो आपसे पूछना चाह रहा है कि प्रभु कविता के कला पक्ष, ये पक्ष हैं, प्रभु कविता के कला पक्ष और भाव पक्ष पर आपको संक्षेप में प्रकाश डालना है। तो चलिए हम प्रकाश डाल देते हैं, आपको उत्तर बता देते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं उत्तर। तो इसका उत्तर है, प्रभु कविता जयशंकर प्रसाद जी की एक भाव प्रधान रचना है, भावों से भरी हुई है रचना, तथापि इसका कला पक्ष भी ध्यान आकर्षित करता है। कला या काव्य शिल्प की दृष्टि से इस रचना की भाषा शैली असाधारण प्रतीत होती है। जो साधारण नहीं है वो असाधारण प्रतीत हो रही है। कविता में तत्सम तथा तद्भव 2 प्रकार के शब्दों का सहज प्रयोग किया हुआ है। भाषा में प्रवाह है और गांभीर्य भी है। कवि ने संबोधन शैली में अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी हैं। ईश्वर के गुणों के लिए कवि ने बड़ी अनूठी शैली में सटीक उपनामों का चयन किया है। दया के लिए सागर, मुस्कान के लिए चांदनी तथा हंसी के लिए नदियों के निनाद को चयन पाठकों को आनंदित करता है। इनका कवि ने चयन किया है, आनंदित करता है। कवि अनुप्रास, रूपक, उपमा तथा मानवीय अलंकारों को सहज भाव से प्रयोग किया है। उन्होंने अलंकारों का भी प्रयोग किया है। प्रभु कविता एक भाव प्रधान रचना है। कविता में कवि ने प्रभु परमेश्वर के प्रति अपनी अटूट आस्था, दृढ़ विश्वास तथा श्रद्धा भावना को व्यक्त करने में पूर्ण सफलता पाई है। वह दयामय प्रभु से दया की और मनोरथों की पूर्ति की आशा लगाए हुए हैं। इस प्रकार कवि की इस रचना का मूल उद्देश्य ईश्वर की महत्ता का विविध रूपों में गुणगान करना है। कविता के दोनों ही पक्ष संतुलित और प्रभाव